हेलो लेडीज़, अगर आपकी प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है जो आपका 4th मंथ, 5th और 6th मंथ कहलाता है, तो आप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपके बेबी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपकी डॉक्टर आपका करवाएगी, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस के लिए क्या क्या टेस्ट होंगे। तो कंप्लीट गाइड है ये सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के हवाले से। मैं हूँ डॉक्टर हेरा और इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी जर्नी में टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रही होती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की, जो आपके 13th वीक से लेके 27th वीक के दरमियान जो वीक्स होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में फॉल करते हैं। इसमें आप वो हाइट में 12 to 14 इंचेस उसकी हाइट हो चुकी है, उसका जो वेट है 2 पाउंड्स हो चुका है अराउंड, और वो अपनी उसकी जो आंखें हैं वो प्रॉपर आइज़ डेवलप हो चुकी हैं, वो सेंसिटिव टू लाइट हो गया है। अगर उस पर कोई सूरज की रोशनी पड़े या तेज़ रोशनी माँ के पेट पे डाली जाए तो वो अपनी आंखें झपकता है, पलटता है, पलके झपकाता है। उसकी जो आईलिड्स हैं वो भी प्रॉपर डेवलप हो गई हैं। अराउंड 18 वीक्स के बाद उसकी जो लाइट सेंसेस हैं तो वो प्रॉपर डेवलप हो जाएंगी। अब उसकी जो हियरिंग सेंस हैं वो भी डेवलप हो गए हैं। वो माँ की आवाज़ को सुनता है, माँ की धड़कन को महसूस करता है, माँ के साथ बॉन्ड बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि चौथे महीने के बाद माँ को जो भी आपकी रिचुअल्स हैं, रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उसको आप ज़रूर तेज़ आवाज़ में पढ़ें। अगर आप एक मुसलमान औरत हैं तो आप कुरान पाक की तिलावत करें। अगर आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, तो आप अपने जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उसको पढ़ें तेज़ आवाज़ में, क्योंकि बच्चा माँ की आवाज़ सुन रहा है। इवन अगर आपके रूम में कोई डोर को ज़ोर से बंद करे तो बच्चा एकदम बैठे बैठे चौंक जाएगा, तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि माँ को किक मारेगा, इस तरह से माँ को हर आवाज़ का रिएक्ट करेगा। अगर इन्वायरमेंट में नॉइज़ेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड हैं, डिप्रेशन है और टेंशन है, तो वो माँ की हर हरकत को, हर आवाज़ को महसूस कर रहा है। अगर माँ लाउडली चीखती है, चिल्लाती है, ईल करती है, तो भी बच्चा जो है इस पर रिएक्ट करेगा, परेशान होगा या वो हैप्पी होगा। तो वो म्यूज़िक जो है वो भी आपको चलाना चाहिए। आपकी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं वो तमाम चीज़ें आपको तेज़ आवाज़ में करनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा हर चीज़ वो जहन में बना ले, वो हर चीज़ को सुन रहा है, हर चीज़ को फील कर रहा है, हर चीज़ पे में उसकी जो मेमोरी है वो बन रही है, उसकी मेमोरी में वो इंस्टॉल हो रही है। अब बात करते हैं हम क्विकनिंग की, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मूव। बच्चा जो है चौथे महीने माँ को पहली बार किक माँ के एहसास दिलाता है कि अम्मा जी मैं आपके अंदर ज़िंदा हूँ, मैं आपके अंदर मौजूद हूँ। जो पीछे 3 महीने गुजर चुके हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर चुका है, उसमें आप तो अपनी तबीयत में लगी हुई थी, बच्चा भी बड़ी खामोशी से आपको सिर्फ तंग कर रहा था, लेकिन अब जो है आपका हैप्पी फेज़ शुरू हुआ है। इसे हम हनीमून फेज़ कहते हैं प्रेगनेंसी का, जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। इसमें माँ के अंदर हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने शुरू होते हैं, बच्चे के साथ उसका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, वो बच्चे की हरकत को महसूस कर सकती है, बच्चा अपनी माँ को फील कर सकता है। तो ये जो फेज़ होता है आपकी प्रेगनेंसी का, इसमें क्विकनिंग शुरू हो जाती है, यानी कि फर्स्टली वो मूव करना शुरू करता है। अराउंड 16 वीक्स गुजर चुके हों एंड देन उसके बाद 20 वीक्स के दरमियान आपको अपने बच्चे की जो किक है वो फील हो सकती है। तो बड़ा ही एक्साइटेड मोमेंट होता है ये, इसलिए मैंने चैनल का नाम रखा है बीइंग मॉम विद डॉक्टर हेरा, क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, एक औरत की ज़िंदगी का बेहतरीन फेज़ टाइम पर आपको सेलिब्रेट करना है अपनी प्रेगनेंसी को, रिलैक्स रहना है, अच्छा खाना खाना है, आराम करना है और पूरी तरह से अपनी जो नाज नखरे हैं ना वो उठवाने हैं आपको। तो इस टाइम पे आपके बच्चे की जो स्किन है उसमें एक ख़ास हेयर्स डेवलप होते हैं, एक ख़ास तरह के बाल डेवलप होते हैं, जिसको हम लेनुगो कहते हैं। ये आपके बच्चे का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए नेचर की तरफ से बने हैं। जैसे ही आपका बच्चा डिलीवर होगा तो फिर ये बाल आहिस्ता आहिस्ता करके 1.25 महीने के अंदर ख़त्म हो भी जाते हैं, जो रुआं होता है वो कहलाता है। लेकिन पेट के अंदर माँ का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, माँ की वजह से जो भी वो इन्वायरमेंट में है, गर्मी में है, ठंड में है, तो बच्चे को ये लेनुगो जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट फराहम करता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखता है। दूसरी चीज़, उसकी बॉडी के ऊपर एक वैक्सी टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना वो बनना, वाइट कोटिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम वर्निक्स जोजा कहते हैं। ये जो वाइट कोटिंग है ये डिलीवरी के बाद डॉक्टर जो होते हैं उसको साफ़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वाइट कोटिंग बच्चे को माँ के अंदर, पेट के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना उससे बचाता है। अगर कोई चीज़ बहुत देर तक पानी में रहे तो स्किन कैसी हो जाती है। आप खुद भी बहुत देर तक पानी में रहें, स्विमिंग पूल में रहें या समंदर के पानी में रहें या बहुत देर पानी का काम करें, तो आपकी स्किन हाथों की कैसी हो जाती है,
थोड़ी स्ट्रेची हो जाती है ना, तो बच्चे को नेचर ने 9 महीने तक माँ के पेट में रखना होता है। तो माँ के पेट में जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है, माँ के पेट में जो पानी होता है, उससे बच्चे की स्किन ख़राब ना हो जाए, तो नेचर ने उसकी पूरी जिल्द पर एक कोटिंग कर दी जिसको हम वर्निक सिजोज़ा कहते हैं। ये पैदाइश के बाद, डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप उसको साफ़ करें तो वैक्सी टाइप इसकी स्किन होती है, तो ये आसानी से साफ़ हो जाती है। अब बच्चे के जो लंग्स हैं यानी कि फेफड़े हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, प्रॉपर काम करना उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है। इसका पहला जो सिम्टम है वो ये है कि बच्चा अब चौथे महीने माँ के पेट में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको इनगल्फ करना शुरू कर देता है, अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। तो ये कितना खूबसूरत एक जर्नी में बच्चा है और बच्चे के साथ माँ एक खूबसूरत जर्नी में है। तो इस टाइम पे अपने बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाएं, अपने पेट पर हाथ फेरें, उसको दुआएं दें, उससे बातें करें, तो बच्चे की जो मेमोरी बन रही है इस टाइम वो एक हैप्पी और खुश अखलाक बच्चे के तौर पे जो है वो दुनिया में आएगा। इस टाइम पे आपको नौज़े से रिलीफ मिल गया, थकावट दूर हो गई, हैप्पी हार्मोन पैदा हो रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट लेवल पर होगी, आपका इस टाइम पे हस्बैंड के साथ मिलने का दिल करेगा। तो ये बिल्कुल सेफ़ पीरियड होता है, आप अपने हस्बैंड के साथ मिल सकती हैं। अच्छा, यूट्रस जो है आपका राइज़ हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बिगर हो रहा है, उसके साथ ही जो बेली है वो पॉपअप हो गई है। अब चौथे महीने कोई भी औरत को देखकर ये बता सकता है कि इसकी प्रेगनेंसी है, तो आपकी जो बेली है वो प्रोट्यूड हो गई है और आप एक प्रेग्नेंट औरत के तौर पे जो है वो दिखने लग गई हैं। अब एक और कंडीशन है, आपके पेट पे एक काले रंग की लाइन जो है वो आ गई है, जिसको देख के प्रिडिक्ट किया जाता है कि बेबी बॉय है ऐसी लाइन होगी, बेबी गर्ल है वैसी लाइन होगी। तो ये कुछ प्रिडिक्शंस बहरहाल सच भी होती हैं, लेकिन बहरहाल इसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई बात नहीं है। लीनिया नाइग्रा एक ब्लैक कलर की लाइन होती है जो आपके एब्डोमेन पे पैदा हो जाती है, बन जाती है। आपके जो निपल्स हैं वो डार्क कलर के हो गए हैं, चेहरे पे मिलेज़मा आ गया है, डार्क पैचेस आ गए हैं आपके फेस पर। ये प्रेगनेंसी पैचेस होते हैं, डिलीवरी के बाद ये चले जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके बेली एरिया में स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है, तो इस टाइम पे आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम अपने बेली एरिया पर लगानी है, क्योंकि पेट जैसे जैसे स्ट्रेच करता है उसकी स्किन, तो उसके अंदर से जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है। जितना ज़्यादा बैलून को स्ट्रेच करेंगे, एक वक्त आएगा कि बैलून जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच, इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये पेट के साथ, एब्डोमेन के साथ यही हाल होता है कि आप इस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएंगी, देन आपकी इचिंग भी गॉन होगी, इचिंग ख़त्म होगी, आपकी इचिंग रुकेगी, और फिर आपके जो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं डिलीवरी के बाद, वो भी आप काफ़ी हद तक उससे बच सकती हैं। बहुत सारी बातें हो गई दोस्तों, अब टेस्ट की बात कर लेते हैं कि इस टाइम पे आपको कौन कौन सी टेस्ट आपकी डॉक्टर करवाने को कह सकती है। अगर आपको ऐसी कंडीशन लगती है कि जैसे खून की कमी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, आपको थकावट है, चेहरा पीला पड़ रहा है, आंखें पीली पड़ रही हैं, स्किन जो है वो पेल कलर की जा रही है, तो आपकी डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवा सकती है जिसे हम ब्लड टेस्ट कहते हैं। वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट के नाम से ये टेस्ट होगा। इसमें कहीं आप एनेमिक तो नहीं हैं, हीमोग्लोबिन के लेवल्स क्या है, फेरेटिन टेस्ट भी करवाया जा सकता है जिसे आयरन टेस्ट कहते हैं। आपके जिस्म में अगर बहुत हद तक खून की कमी है तो आयरन लेवल्स कम आएंगे, तो डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देगी। इस टाइम पे आपको कैल्शियम सप्लीमेंट शुरू करवा देगी, क्योंकि अब बच्चे की बोन्स बढ़ रही हैं, बच्चे की जो हड्डियां हैं कुर्री हड्डियों से अब वो सख्त हड्डियों की तरफ जा रहा है, तो अब माँ की जिस्म से कैल्शियम लेकर वो अपनी हड्डियाँ बनाएगा। तो इस टाइम पर डॉक्टर आपके कैल्शियम लेवल्स को पूरा करने के लिए जो कैक 1000 के सप्लीमेंट्स होते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होते हैं, वो दे सकती है कि डेली आपको वो सप्लीमेंट्स लेने हैं, ताकि आपको आने वाले वक्तों में कभी जो